नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुरानी पेंशन बहाली, टैक्सी प्रथा को बंद करने, पदनाम परिवर्तन जैसी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार के खिलाफ दिया धरना। मांगे पूरी न होने से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में असंतोष। विजयनगर कौशल्या एक्सोटिका अपार्टमेंट में 13 साल के मासूम की करंट लगने से हुई मौत के मामले में प्रारंभिक जांच के बाद 3 लोगों के विरुद्ध विजयनगर थाने में दर्ज हुआ धारा 304A का प्रकरण। और तिलवारा थाना अंतर्गत बर्गी हिल्स में हाउसिंग बोर्ड की निर्माणाधीन बिल्डिंग में वाइब्रेटर मशीन चला रहे मजदूर को लगा करंट, इलाज के दौरान हुई मौत। जनपद सदस्य का भतीजा है मृतक मजदूर, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। मेडिकल कॉलेज के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को आयुष्मान योजना के तहत लाभ से वंचित किया जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। नर्सिंग ऑफिसर्स ने चेतावनी दी है कि आयुष्मान योजना के तहत सेवाएं देना बंद कर देंगे। मेडिकल कॉलेज के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कार्यरत नर्सिंग मेडिकल ऑफिसर आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित किए जा रहे हैं, जिसके चलते नर्सिंग स्टाफ में आक्रोश व्याप्त है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन को पत्र सौंपकर नर्सिंग मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने इस पर आपत्ति जताते हुए काम बंद करने की चेतावनी दी है। कर्मचारी एकता जो अभी तक हमारा जो कैंसर डिपार्टमेंट था, हमारी सभी बहनों को जो आयुष्मान का पैसा मिलता था वो अलग ही मिलता था। और चूंकि हमारा डीडीओ अलग है, हमारा सुपरिटेंडेंट अलग है, हमारी सारी संस्था अलग है, हम लोग का पेमेंट ही अलग आता है। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो सेंट्रल पूल में जो सम्मिलित कर दिया हमारे कैंसर डिपार्टमेंट को, उसमें ना करके हम लोग का जो अलग से पैसा मिलता था वो सदा ही ऐसा ही मिलता रहे। जी हाँ, मांगे पूरी नहीं हो तो हम लोग आयुष्मान का काम नहीं करेंगे, तो जिससे उन्हें कराना है वो करें। नर्सिंग एसोसिएशन का कहना है कि उनकी सेवाओं की तरफ डिपार्टमेंट ध्यान नहीं दे रहा है। कैंसर के मरीजों के उपचार में नर्सिंग स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन डिपार्टमेंट द्वारा नर्सिंग स्टाफ के मेहनताने पर भी कटौती करने की कोशिश की जा रही है। कॉलोनियों को फ्लाईओवर से जोड़ने वाली सड़कें बदहाल हैं। बेहद धीमी गति से चल रहे काम से क्षेत्रवासी परेशान हैं। खोदे गए गड्ढे हादसों का सबब बन रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी से जुड़े अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। दमोनाका से मदन महल तक बन रहे फ्लाईओवर का काम बदहाली का शिकार है। कॉलोनियों को फ्लाईओवर से जोड़ने वाली सड़कें खुदी पड़ी हैं, जिनकी वजह से आवागमन प्रभावित हो रहा है। सड़क पर खोदे गए गड्ढे हादसों का सबब बन रहे हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स ध्यान नहीं दे रहे। सड़कों का रिस्टोरेशन नहीं कराया जा रहा, जिसके चलते सड़कें बदहाल है। ये कॉलोनी से निकलने वाली जो रास्ता है इससे मिल रही है, बहुत जाम होता हैगा और ये बहुत जाम लगता हैगा और एक्सीडेंट भी होती हैं, बहुत जाम भी लग रहा हैगा। धीमी गति से चल रहा है, काम को जल्दी होना चाहिए, बारिश का भी टाइम है बहुत। फ्लाईओवर निर्माण की समय सीमा दिसंबर 2023 तय है, लेकिन अब तक 60% काम भी पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में कब तक निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा, कहना मुश्किल है। पुरानी पेंशन की बहाली, आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण रोकने, पदनाम परिवर्तन, टैक्सी प्रथा को बंद करने जैसी मांगों को लेकर राज्य के लाखों कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। शुक्रवार को जबलपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 6 प्रमुख कर्मचारी संगठनों के तत्वावधान में कर्मचारियों ने धरना देकर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। विधानसभा चुनावों के पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ असंतोष पनप रहा है। अपनी विभिन्न मांगों और लाखों कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर प्रदेश के 6 प्रमुख कर्मचारी संगठन एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए हैं। शुक्रवार को जबलपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कर्मचारी संगठनों ने लामबंद होकर राज्य सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, लघु वेतन कर्मचारी संघ, शासकीय वाहन चालक, यांत्रिकी कर्मचारी संघ, राजस्व कर्मचारी संघ और पेंशनर एसोसिएशन जैसे प्रमुख संगठन शामिल हुए और पुरानी पेंशन की बहाली, आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण रोकने, टैक्सी प्रथा को बंद करने जैसी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर आक्रोश जाहिर किया। प्रदेश में 52 जिलों में यह जो सांकेतिक धरना आज हम लोग दे रहे हैं, जो 17 सूत्री मांगों में हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, शासन ने अपने जो प्राइवेट एजेंसी उनके माध्यम से हमारे जो कर्मचारी हैं
उनको वेतन दिया जा रहा है। जहां जो एजेंसियां हैं उनको 20 और 22 और 24 हज़ार रुपये पर कैंडिडेट उनको प्राप्त हो रहा है, और हमारा जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनको 12 और 13 हज़ार मिल रहा है। मतलब कर्मचारियों को बहुत शोषण हो रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनको भी शासन नए सिरे से जो अन्य राज्यों में जैसे भर्तियाँ हुई हैं आउटसोर्स वालों को उनको रेगुलर कर दिया है, ऐसा किया जाए। और हमारे जो लिपिक संवर्ग है लंबे समय से प्रताड़ित है। जहाँ तक शिक्षकों की बात है, शिक्षकों को पदनाम परिवर्तन और पुरानी पेंशन एक बहुत बड़ा मामला है। लगभग 7.5 लाख कर्मचारी जो हैं जो इन मांगों से प्रभावित हैं। लंबे समय से हमारे प्रांत माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, राज्य वेतन आयोग रमेश चंद्र शर्मा जैसे जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के जितने भी पीए हैं और अपना सांसद महोदय हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सबसे हम मिल चुके, बात कर चुके, परंतु आज तक शासन का हमारी ओर कोई ध्यान नहीं गया। क्या मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांग है समान कार्य समान वेतन। कार्यालयों में पद खाली हैं, सरकार ढोंग रच रही है कि 1 लाख 10 लाख नौकरी दी है, जबकि 30 साल से दैनिक वेतन कर्मचारी अब 10 से 12 हज़ार रुपये में अपना घर का गुजारा कर रहा है। शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि हमारी शीघ्र ही मांगे पूरी करे, नहीं तो एकजुट होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर संघ जाएगा। इस दौरान सभी जिला मुख्यालयों में मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर्स के माध्यम से 17 सूत्री मांगों का मांग पत्र भी सौंपा गया। बदलते मौसम का असर जानवरों के व्यवहार पर भी पड़ता है। बरसात में बदलते मौसम से श्वानों के व्यवहार में न सिर्फ परिवर्तन आता है बल्कि मानसून सीजन में डॉग बाइट्स की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इन दिनों जिले में डॉग बाइट्स के मामले बढ़ गए हैं। जिला अस्पताल में एंटी रेबीज टीकाकरण कराने वालों की संख्या भी बढ़ी है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि डॉग बाइट्स की घटनाओं में इजाफा हुआ है। मानसून सीजन और उमस भरी गर्मी से जानवरों के सामान्य व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस सीजन में डॉग अग्रेसिव हो जाते हैं और ऐसे में डॉग बाइट्स की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में जिले में डॉग बाइट्स की घटनाओं में इजाफा हुआ है। जिला अस्पताल में प्रतिदिन डॉग बाइट्स के केस आ रहे हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से एंटी रेबीज का टीका लगाया जा रहा है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि डॉग बाइट्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। डॉग बाइट के केसेस निश्चित रूप से इस सीज़न में बढ़ते हैं। हम लोगों ने पर्याप्त एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो है ARV उसका यहाँ स्टॉक में उपलब्ध करा दिए गए हैं, और जो भी केसेस आ रहे हैं उनको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ARV, उनको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, पूरी डोज लगाए जा रहे हैं, जिसको 3, 5 या ज़रूरत के अनुसार ये डोजेस दी जा रही हैं। प्रतिदिन अभी 3 से 4 मरीज आते हैं। इमरजेंसी में भी कई बार रात में आते हैं, तो रात में भी हम लोगों ने कैजुअलिटी में ARV रखा हुआ है। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक ARV रखा गया है। पब्लिक है उसको घबराने की बात नहीं है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और डॉग से सावधान रहें। जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन डॉग बाइट्स के पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में एंटी रेबीज की खपत भी बढ़ी है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के गेट पर दिन भर ऑटो रिक्शों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसकी वजह से यातायात बाधित होता है। ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी के कारण एम्बुलेंस का निकलना तक मुश्किल हो जाता है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के गेट पर लगने वाले ऑटो रिक्शा का जमावड़ा राहगीरों एवं हॉस्पिटल पहुंचने वालों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। गेट पर बेढंगे तरीके से ऑटो रिक्शा एक्सीडेंट की वजह बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी सब कुछ देखकर भी अनजान बने हुए हैं। निश्चित रूप से हटना चाहिए ऑटो, क्योंकि एम्बुलेंस कोई भी इमरजेंसी है तो बहुत परेशानी आती है। विक्टोरिया हॉस्पिटल के सामने जो ऑटो लगे हैं इनको हटना चाहिए। क्या देखते हैं आप यहाँ पे सर? बहुत ऑटो पूरे रोड में खड़ी रहती हैं सर, बहुत प्रॉब्लम होती है आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा। प्रशासन को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए इसके लिए, बहुत जाम लगता है सर। नगर निगम के अन्य क्रांति दल और यातायात पुलिस को शायद यहाँ किसी बड़े हादसे का इंतजार है। मॉडल स्कूल में स्वर्ण पदक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व छात्र संघ द्वारा 27 प्रतिभावान छात्रों को स्वर्ण पदक एवं 34 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में संभागीय कमिश्नर अभय वर्मा एवं पूर्व न्यायाधीश श्रवण शंकर झा मौजूद रहे। उन्होंने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया।
पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल स्कूल में शुक्रवार का दिन खास रहा। यहां पूर्व संघ के सदस्यों के द्वारा 27 प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं 34 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। प्रत्येक क्लास में टॉप करने वालों को एवं अलग अलग विषयों में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। संभागीय कमिश्नर अभय वर्मा एवं पूर्व न्यायाधीश श्रवण शंकर झा के हाथों पुरस्कार का वितरण कराया गया। अतिथियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मेधावी छात्र को सम्मानित करते हैं मोहम्मद शान के विषय में बजरी काशी, इन्हें 900 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। इन्हें भी 900 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय जबलपुर, जो कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय जबलपुर है, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए इस विद्यालय के भूतपूर्व छात्रों के द्वारा अलग अलग विषयों में अधिकतम अंक प्राप्त करने, पूरी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए विभिन्न पुरस्कार रखे गए हैं और आज उन सभी पुरस्कारों को विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। जिन विद्यार्थियों ने 2023 की परीक्षा में आगे सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं अलग अलग विषयों के, अलग अलग कक्षाओं के, और अन्य प्रतिभाएं जैसे कि सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, खेलकूद है, उनमें जो अग्रणी भूमिका में रहे हैं, उन सभी छात्र छात्राओं को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। यहाँ पर अतिथियों ने बच्चों से कहा कि शिक्षा के जरिए ही जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, लिहाजा हर विद्यार्थी को अपने हिस्से की मेहनत ईमानदारी से करना चाहिए। मुहर्रम पर्व पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की दृष्टि से होमगार्ड के जवानों को भी ड्यूटी पर तैनात किया गया है। पुलिस बल के साथ होमगार्ड के जवान मुहर्रम पर्व के अवसर पर सुरक्षा के लिहाज से विभिन्न स्थानों पर तैनात किए गए हैं। मुहर्रम पर्व पर कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। होमगार्ड कार्यालय से अलग अलग श्रेणी में होमगार्ड के जवान ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। वहीं नदियों के आसपास एसडीआरएफ का बल भी लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड नीरज ठाकुर ने बताया कि मुहर्रम पर्व को मद्देनजर रखकर होमगार्ड के 50 जवानों और एसडीआरएफ के 30 जवानों को ड्यूटी पर तैनात किया गया। करीब 50 होमगार्ड जवानों का बल जो है अलग अलग जगहों पर ड्यूटीरत रहेगा। इसके अलावा हमारे द्वारा जो भी नदी क्षेत्र वगैरह है वहाँ पर एसडीआरएफ के बल की भी तैनाती की जाएगी, जो किसी भी तरह की परिस्थितियाँ निर्मित होने पर तुरंत आपदा बचाव संबंधी कार्रवाई करेंगे। हमारे पास रिजर्व बल लाइन में रहता है, अगर आवश्यकता होती है तो फिर हमारे द्वारा उनको तत्काल इस स्थल पर पहुँचाया जाएगा। होमगार्ड के जवान थाना पुलिस के साथ कानून व्यवस्था और सुरक्षा ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे। किसी भी अप्रिय घटना होने की स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व बल भी मुस्तैद रहेगा। जबलपुर के भाजपा नेता और पूर्व जनपद अध्यक्ष ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गए। साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते से करीब 3 लाख रुपए ठग दिए। इस घटना की जानकारी लगने के बाद भाजपा नेता ने खमरिया थाने और एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और साइबर सेल की मदद से ठगों की जानकारी हासिल कर ली है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना होगी। जबलपुर के एक भाजपा नेता और पूर्व जनपद अध्यक्ष राजीव पटेल ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गए। उनकी एक गलती से ठगों ने उनके खाते से तकरीबन 2,70,000 रुपए निकाल लिए। भाजपा नेता राजीव पटेल को जब मैसेज के माध्यम से ठगी का पता चला तो उन्होंने बैंक जाकर पहले खाते को सीज कराया और फिर मामले की शिकायत खमरिया थाने और एसपी कार्यालय में दर्ज कराई। 24 अप्रैल को मेरे पास एक लिंक आई थी जिसे भूलवश मेरे से क्लिक हो गई थी और उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया। 28 अप्रैल को मैंने अपने मोबाइल में मैसेजेस देखे जिसमें लगातार 6 बार में 2,69,995 रुपये मेरे खाते से निकल चुके थे। जहां मेरा खाता था वहां मैंने बैंक को होल्ड कराया अपने खाते को और खमरिया थाने में जाके इसकी रिपोर्ट कराई। उसके दूसरे या तीसरे दिन मैंने साइबर सेल में जाके रिपोर्ट कराई। साइबर ने जो जाँच की है उससे ये पता चला है कि पश्चिम बंगाल के चंदन नगर का कोई आदित्य सिंह है जिसके खाते में ये पूरी राशि गई है। आदित्य सिंह चंदन नगर पश्चिम बंगाल का है। ये सब पता हो गया है। मेरी पुलिस से अपेक्षा है कि जल्दी से जल्द इसे गिरफ्तार करें। पुलिस ने पूर्व जनपद अध्यक्ष की शिकायत को गंभीरता से लिया और पहले एफआईआर दर्ज की। इसके बाद मामला साइबर सेल को सौंपा गया। साइबर टीम ने मामले की जांच कर आरोपी का पता लगाया। बताया जाता है कि आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जिसे पकड़ने के लिए जल्द ही जबलपुर से एक टीम को पश्चिम बंगाल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। मामला यह है कि राजीव पटेल हैं जो कि मानेगांव रांची के निवासी हैं। इनका बैंक ऑफ इंडिया में वेस्टलैंड में खाता है। इनके पास एक लिंक आया, लिंक को इन्होंने जो है टच कर दिया। इसके आधार पर किसी ने इनके मोबाइल का क्लोन तैयार कर लिया और इनके साथ 2,70,000 की ठगी हुई है और इस मामले में जो है जांच करके एफआईआर दर्ज की गई है। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है
आरोपियों के लिए टीम भेजी जाएगी। जब से ये डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा है तो फ्रॉड के केस भी ज़्यादा मात्रा में आने लगे हैं। आप सभी से यही अपील है कि किसी प्रकार के लालच में ना आए, झांसे में ना आए, और जिस किसी ऐप से शॉपिंग कर रहे हों या कोई भी डिजिटल अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसकी विश्वसनीयता को ज़रूर चेक करें। अनजान लोगों से उनके चार्जर लेकर के चार्ज ना करें, नहीं तो उससे मोबाइल का क्लोन तैयार कर लेके और उनके साथ फ्रॉड किया जाता है। बताया जाता है कि साइबर ठगों ने लिंक भेजकर 6 बार में उनके खातों से पैसा ट्रांसफर कर ठगी की। आरोपियों का पता चलने के बाद पूर्व जनपद अध्यक्ष ने राहत की सांस ली है और उन्हें आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होने की उम्मीद है। तिलवारा थाना अंतर्गत बरगी हिल्स में हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाए जा रहे निर्माणाधीन भवन में कार्य कर रहे मजदूर की करंट लग जाने के बाद इलाज के दौरान मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई। मजदूर जनपद सदस्य का भतीजा था। बताया जाता है कि मजदूर मशीन में काम कर रहा था, तभी स्पार्क होने की वजह से उसे करंट लगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। बरगी हिल्स में हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्माण कराई जा रही बिल्डिंग में कार्य कर रहे 28 वर्षीय मजदूर संतोष कुमार मरकाम की करंट लग जाने के बाद इलाज के दौरान मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई। मजदूर हादसे के वक्त एक मशीन को चलाने का काम कर रहा था, जिसमें अचानक स्पार्क हुआ और मजदूर करंट की चपेट में आ गया। उसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। मामले में तिलवारा पुलिस ने मर्ग कायम किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बरगी हिल्स हाउसिंग बोर्ड पे से बिल्डिंग बन रही है, वो बिल्डिंग में काम लेबर कर रहे थे और कोई लिडल मशीन होती है, उसको लड़का जो मृतक है संतोष कुमार मरकाम छपारा का निवासी है, वो लिडल चला रहा था। मैं कोई स्पार्क हुआ क्या हुआ, उसको एकदम से करंट लगा तो गिर गया। उठा कर उसको मेडिकल अस्पताल लेके आए। मेडिकल अस्पताल में डॉक्टर साहब ने उसका ऑक्सीजन वगैरह लगाया, चेक किया, इलाज किया, मगर वो ठीक नहीं है, वो फौत हो गया। वहीं मृतक के परिजनों ने मजदूर को सुरक्षा के संसाधन उपलब्ध न कराए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस व प्रशासन से दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जो मेरा भतीजा ये जो शासकीय बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर वो वर्कर था, वाइब्रेटर चलाता था। सबसे पहले तो क्या है, शासन के निर्देश गाइडलाइंस के तहत जो वर्कर है उसको सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, उसके हाथ में ग्लव्स रहते तो हो सकता था वो बच सकता। पुलिस ने मामले की छानबीन करने के बाद उचित वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। पाटन तहसील के उजरोड गांव में रहने वाले एक किसान को जमीन बेचने के नाम पर एक जालसाज ने अपना शिकार बना लिया और जमीन के सौदे का एग्रीमेंट तैयार कर 21 लाख रुपए हड़प कर लिए। रकम लेने के बाद जालसाज जमीन की रजिस्ट्री करने में आनाकानी करने लगा। तब किसान ने जन सुनवाई में मामले की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित की शिकायत पर जांच करते हुए माड़ोताल पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। विजयनगर क्षेत्र में रहने वाले संजू ठाकुर नामक एक शख्स के विरुद्ध माड़ोताल पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। संजू ने माड़ोताल थाना क्षेत्र के औरिया में स्थित 3 एकड़ 66 डेसिमल जमीन को बेचने का सौदा पाटन तहसील के एक किसान कुंवरलाल पटेल के साथ किया और उससे 21 लाख रुपए लेकर रुपए हड़प लिए। किसान ने एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार जब शेष रकम लेकर रजिस्ट्री करने की बात संजू ठाकुर से की तो वह आनाकानी करने लगा, जिसके बाद मामला एसपी कार्यालय की जन सुनवाई में पहुंचा। माड़ोताल पुलिस ने किसान की शिकायत के आधार पर मामले में प्रकरण दर्ज किया है। मैंने एक संजू ठाकुर करके एक व्यक्ति से एक जमीन का अनुबंध किया था, जिसका खसरा नंबर 434 है और वो धनश्री के जस्ट सामने होंडा शोरूम के पीछे कटंगी बाईपास चौगड्डे पे ज़मीन थी। मैंने 31 अक्टूबर को 11 लाख से उससे अनुबंध किया रहा और उसने बोला रहा कि मैं आपको कुछ दिन बाद रजिस्ट्री कर दूंगा। फिर उसके बाद मैंने उससे रजिस्ट्री के लिए बोला तो वो हीला हवाली करने लगा, तो उसने झूठे मामलों में फंसाने की, जान से मारने की धमकी दी। थाने पे मैंने सूचना दी उनको, मैडम को FIR के लिए। फिर मैडम ने करीबन 6 महीने बाद SP साहब से अप्रूवल लेके मामला कायम किया है। उजरोड निवासी हैं कुंवर पटेल। इनके द्वारा जन सुनवाई में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को एक शिकायत की गई थी, जिसमें संजू ठाकुर हैं विजयनगर के। इनके द्वारा औरिया में एक ज़मीन है 3 एकड़ 66 डिसमिल,
उसका इनके द्वारा एग्रीमेंट किया गया था 24 माह का और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें 1,25,00,000 एकड़ के हिसाब से इसमें किया गया था कि इनको बिक्री करेंगे और प्लस 21 लाख रुपए इनके द्वारा प्राप्त किए गए थे। परंतु इनकी 24 माह की जो एग्रीमेंट था उसकी इग्नोर करते हुए जो आरोपी हैं संजू ठाकुर, इनके द्वारा विक्रय करना प्रारंभ कर दिया गया। एक रजिस्ट्री भी प्राप्त हुई है जो सुनीता कर्मी को इनके द्वारा बिक्री की गई है, जिनके वायलेंस किया गया, अतः इसमें प्रकरण रजिस्टर किया गया है। खास बात यह है कि संजू ठाकुर ने जिस जमीन के सौदे का एग्रीमेंट किसान से किया, उस जमीन को अन्य लोगों को भी बेचने का काम किया है। इस मामले में पुलिस पड़ताल करने में जुटी हुई है। विजयनगर क्षेत्र में स्थित कौशल्या एक्सोटिका अपार्टमेंट में 13 वर्ष के नाबालिग बालक ऋषित पटेल की करंट लगने से हुई मौत के मामले में विजयनगर थाना पुलिस ने 3 लोगों के विरुद्ध धारा 304A का केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें अपार्टमेंट में रहने वाले एक व्यक्ति और 2 इलेक्ट्रीशियन शामिल हैं। विजयनगर स्थित कौशल्या एक्सोटिका अपार्टमेंट में बीते दिनों एक 13 वर्षीय बालक ऋषित पटेल की करंट लगने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना के बाद अपार्टमेंट के निवासियों ने बिल्डर पर लापरवाही बरतने और बिल्डिंग में घटिया वायरिंग कराए जाने के आरोप लगाए थे। लोगों का आरोप था कि बिल्डिंग की लिफ्ट और घरों में भी करंट आ रहा है। बालक की मृत्यु के मामले में लोगों ने जाँच की मांग की थी। इस प्रकरण में पुलिस ने 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिक जाँच के बाद धारा 304 का मामला दर्ज किया है। जिन लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया उनमें बिल्डिंग के निवासी हर्ष पांडे और 2 इलेक्ट्रीशियन मनोज झारिया व रवि मार्को शामिल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक छानबीन में तीनों के विरुद्ध लापरवाही बरतने की बात उजागर हुई है। इस आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है। थाना विजयनगर क्षेत्र अंतर्गत एक बच्चे की करंट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी, जिस पर से मामला मर्ग जाँच में लेकर जांच की गई, जिस पर से ये पाया गया कि बच्चा जब मंदिर परिसर के बाहर खेल रहा था तो उस रेलिंग में करंट आ रहा था, जिसके खेलते समय उसको पकड़ने के कारण उसके करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। मंदिर परिसर के पास जो बिजली का पोल है उसमें अर्थिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से वह पोल पिछले 1 महीने से कार्यरत नहीं था। पर स्थानीय कौशल्या एक्सोटिका में ही एक हर्ष पांडे नामक व्यक्ति के घर में कोई फंक्शन था, जिस पर से उन्होंने स्थानीय अपने स्तर से 2 इलेक्ट्रीशियन मनोज और रवि नाम के बुलाया गया और वहाँ पे उसी पोल से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया गया, जिस वजह से वह अर्थिंग की जो करंट है वो उस रेलिंग पे भी पहुँच गई और जिस वजह से उस बच्चे के खेलते दौरान मृत्यु हो गई। इस पर प्रथम दृष्टया उनकी लापरवाही प्रतीत होने पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में अब भी विवेचना जारी है। जांच में किसी और की भी लापरवाही उजागर होगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। हत्या के प्रयास के मामले में विगत 6 माह से फरार 5,000 रुपए के इनामी बदमाश और 2 आदतन अपराधियों को धनवंतरी नगर चौकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से 1 चाकू और 2 बम बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। धनवंतरी नगर चौकी पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक प्रकरण में 6 माह से फरार दीपक सेन नामक इनामी फरारी आरोपी को गिरफ्तार किया है। दीपक और उसके 3 साथियों ने जनवरी माह में अंकित प्रताप पर चाकू से हमला किया था। मामले में पुलिस ने धारा 307 का मामला दर्ज किया था। इसके बाद 3 आरोपी सूरज सेन, गोपाल और आकाश गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन दीपक फरार था, जिसे गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से वारदात में उपयोग चाकू जब्त किया गया। ये घटनाक्रम जनवरी की है। दीपक सेन, सूरज सेन, आकाश और गोपाल, इन लोगों ने मिलकर अंकित प्रताप के साथ जो है मारपीट किए थे और इन लोगों ने चाकुओं से मारकर अंकित को गंभीर रूप से घायल किया था। इस पर जो है 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दीपक सेन जो है जनवरी से ही फरार था। इनके जो बाकी अन्य साथी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। दीपक सेन को भी अभी गिरफ्तार किया गया है और इससे जो है घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त किया गया है। आरोपी के करीब 8 मामले जो हैं पंजीबद्ध हैं थाना गढ़ा और संजीव नगर में मिला करके, पर जो है करीब 5,000 का इनाम भी उद्घोषित था। वहीं पुलिस ने बम लेकर घूम रहे 2 आदतन अपराधियों हर्ष दुबे और अज्जू ठाकुर को भी गिरफ्तार किया। इनके विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस पर जो है रेड कार्रवाई की गई तो 2 लड़के, एक हर्ष दुबे और एक अज्जू ठाकुर, ये 2 लोगों को जो है पकड़ा गया और इनके पास जो है दोनों अपने अपने हाथों में बम लिए हुए थे। मौके पर जो है इन बम को जो है अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया गया और इनके विरुद्ध जो है 5 विस्फोटक अधिनियम का जो है अपराध पंजीबद्ध करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इनको न्यायालय पेश किया गया। पूर्व में ये नाबालिग थे और इस तरह की घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं करते थे।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। हर्ष और अज्जू आदतन अपराधी हैं और इनके विरुद्ध गढ़ा संजीवनी नगर थानों में आपराधिक मामले दर्ज है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।